से यशोदा, लेकिन बाद में जरा सी प्लानिंग चेंज हो गई। और चेंज क्या हुई कि बीच में माता कैकेयी माता घुस गई। कौन माता? अब ये कहाँ है तो सुनो। जब राम जी वनवास में चित्रकूट में थे तो राम से मिलने माता कैकेयी आई। कौन आई? माता कैकेयी। अच्छा, माता कैकेयी ने राम को कितने साल का वनवास मांगा है? 14 है। क्यों? 16, 20, 40, 10, 15, 14 साल का वनवास क्यों? 15 साल राउंड फिगर था, 10 साल 20 साल कह देती, 20 साल का वनवास राम का, नहीं 14 क्यों? क्यों जानते हैं? 14 साल का वनवास इसलिए मांगा था माता कैकेयी ने क्योंकि जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 साल ही बची थी। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन राम जी अयोध्या आए थे। बताया? बताओ दीपावली क्यों मनाई जाती है? गलत उत्तर है ये। हम लोगों ने निबंध में भी यही लिखा है कि राम जी के आने से दीपावली मनाई जाती है, पर वास्तविक में ये बात सत्य नहीं है। ये बात पढ़ाई जाती है स्कूलों में, पर ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी आए। यदि राम जी आए तो दीपावली में राम जी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? उस दिन तो राम जी की पूजा होती ही नहीं, ना तो राम जी की ना तो सीता जी की। उस दिन पूजा होती है लक्ष्मी जी और गणेश जी की। दीपावली में किसकी पूजा होती है? यदि राम आए हैं तो राम की पूजा होनी चाहिए। बोलो हाँ। क्यों? क्यों होती है बताओ? क्योंकि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्रीमन नारायण से हुआ था। उस दिन लक्ष्मी जी, आपको पता है एक बार लक्ष्मी जी नाराज होके भगवान नारायण से समुद्र में, लक्ष्मी जी के पिता कौन है? लक्ष्मी पिता कौन? लक्ष्मी के पिता है समुद्र। जैसे कहते हैं ना महिलाएं शंख नहीं बजाती, ऐसा कुछ लोगों से आपने सुना होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? सुनो। लक्ष्मी जी है समुद्र से। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? जब समुद्र मंथन हुआ, बोलो हाँ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कौन प्रकट हुआ? लक्ष्मी जी। तो समुद्र पिता हो गए। अच्छा, शंख कहां से प्रकट होता है? तो समुद्र से शंख भी और समुद्र से लक्ष्मी, तो ये दोनों कौन हो गए? भाई बहन। तो इसलिए शंख आपके भाई हैं, तो कोई बहन अपने भाई को क्यों बजाएगी? इसलिए समुद्र शंख को स्त्रियां नहीं बजाती। तो तुम्हारे भाई लगे, तुम भी लक्ष्मी हो, और शंख तुम्हारे कौन हुए? इसलिए शंख तुम्हारे भाई हैं। तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और लक्ष्मी जी का विवाह जब, अच्छा आपने दीपावली के पहले एक त्योहार और आता है धनतेरस। धनतेरस क्यों मनाई जाती है बताओ? क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी प्रकट हुए थे अमृत लेकर के। कौन प्रकट हुए? धनवंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। इसलिए उस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं क्योंकि पात्र लेकर प्रकट हुए, अमृत लेकर। इसलिए उस दिन धन से कुछ लाते हैं, सोना लोग खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। धन घर पे आना चाहिए, धनवंतरी भगवान, उसे धनतेरस कहते हैं। तो धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए अमृत लेकर। और
जब भगवान प्रकट हुए तब फिर लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया और विवाह हुआ, तब दीपावली मनाई गई। तो फिर सवाल आपका खड़ा है कि दीपावली में लक्ष्मी तो समझ में आ गई कि विवाह हुआ भगवान नारायण से, पर ये गणेश जी कौन है? तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, गणेश जी क्यों घुसे पड़े हैं बीच में? तो सुनो, ये आपके लिए एक मैसेज है। हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर इस वैज्ञानिक तथ्य को लोग नहीं समझ पाए, जिसके कारण लोग परेशान हैं। भारत, दक्षिण भारत में आज भी दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। अच्छा, लक्ष्मी का गणेश जी से क्या रिश्ता है? लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमानों के पास होती है, याद रखिएगा। लक्ष्मी गणेश जी के साथ है, इसलिए दीपावली में किसकी पूजा? लक्ष्मी। और तो ये मैसेज है, आप लोग पूजा तो खूब करते हैं, समझो कि लक्ष्मी गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान जो होगा लक्ष्मी जी वहीं रहेंगी। आज तक सुना आपने कि किसी मूर्ख के पास पैसा है, होगा भी तो वो खत्म कर देगा। बाप दादों से मिल भी जाए तो किसके पास धन होगा? इसलिए आपको अपनी बुद्धि पर काम करना चाहिए। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, बुद्धिमान बनना बड़ी बात। आप बुद्धिमान बनिए। एलन मस्क बुद्धिमान है तो धन पीछे पीछे डोल रहा है। अडानी जी बुद्धिमान है तो रुपया पीछे चल रहा है। बोलो हाँ। तो जहां बुद्धि वहां लक्ष्मी। तो ये हो गया दीपावली। अब सुनो, अब हुआ क्या कि 14 साल का वनवास हुआ राम जी का। राम जी का 14 साल का वनवास इसलिए कि रावण की उम्र, जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से, इसलिए 14 साल का वनवास। अब सुनो दूसरी बात कि जब राम जी चित्रकूट में थे और भरत जी जब राम से मिलने आए तो कैकेयी माता भी राम से मिलने आई। तो माता कैकेयी ने कहा कि राम तुम मुझे माफ कर दो, मैं देखो तुम्हारे लिए इतना कष्ट, तुम्हें 14 साल का मैंने वनवास दिया, नंगे पांव घूम रहे हो जंगल जंगल, बड़ा कष्ट दिया, मुझे माफ कर दो। राम जी बोले माँ आप तो माँ हो, क्यों माफी मांगती हो? कैकेयी बोली नहीं, माफ कर दो। तो कहा कि ठीक है माँ, माफ कर दिया। कैकेयी माँ बोली कि नहीं ऐसे नहीं, आप हमें माफ करो, हम कैसे माने? तो माँ बताओ आप कैसे मानोगी? तब राम जी, तब भगवान कृष्ण बोले, भगवान राम बोले माँ बताओ आप क्या चाहती हैं? कैकेयी माँ बोली कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अगली बार पुत्र बन करके आओ। जब आप मेरे बेटा बन जाओगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब उस समय तक राम जी की प्लानिंग हो चुकी थी कि मुझे यशोदा का बेटा बनना है, पर अब ये माँ कैकेयी बोली, तब प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हुई और भगवान ने कहा माता मैं तुम्हारा बेटा तो बन जाऊंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए देवकी के बेटा तो बने पर देवकी माँ का दूध नहीं पिए। दूध किसका पिया? माँ यशोदा का। तो ये आपको समझना है कि यशोदा के पुत्र